खरीद व तुलाई न होने से किसानों में गहरा रोष। लॉकडाउन में दूसरे कार्यों की तरह मंडी का काम भी हो रहा प्रभावित। मंडियों में अचानक खरीद कार्य बंद किए जाने की नहीं दी गई कोई सूचना। मंडियों में अभी भी 20% गेहूं की खरीद होना है बाकी। प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन से जहां सभी प्रकार के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, वहीं अनाज मंडियों में भी फसल की खरीद और तुलाई के कामों पर खासा प्रभाव पड़ा है। बता दें कि कोविड-19 के अंतर्गत लगाए गए कर्फ्यू के मद्देनजर गेहूं की खरीद व तुलाई का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे मंडियों में पहुंचे किसानों में गहरा रोष है। मंडियों में किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंडी पंचायत एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश चौधरी ने बताया कि मंडियों में अचानक खरीद का कार्य बंद कर दिया गया है, जिसकी पहले से कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके चलते दूर दूर से मंडियों में अपनी फसल लेकर आए किसान अब दुविधा में पड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक किसान की फसल की खरीद व तुलाई नहीं हो जाएगी तो किसान अपने घर नहीं जा सकता। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि मंडियों में खरीद का कार्य शुरू करवाया जाए, क्योंकि अभी तक मंडियों में 20% गेहूं की फसल की खरीद होनी बाकी है। अगर किसानों की फसल की खरीद नहीं होगी तो उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। अगर उनके खाते में पैसा नहीं आएगा तो आगामी फसल पैदा करने में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जल्द से जल्द गेहूं की खरीद और तुलाई का कार्य शुरू करवाया जाना चाहिए। वहीं मंडी में आए किसानों ने कहा कि उन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी गई और उनको गेट पास देकर मंडी में अनाज लाने के लिए बुलाया, परंतु पिछले एक हफ्ते से खरीद नहीं होने के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बीच किसान घर बार छोड़कर मंडी में रहने को मजबूर है। सर, ये गेहूं की परेशानी है, इन्हें बंद कर दिया इन्होंने पहले ही, तो गेहूं अभी 8 से 10% तक गेहूं किसानों की बाकी है। गेहूं तोल नहीं रहे, मंडी में पड़े हैं। आज एक हफ्ता हो गया बैठे हैं। सरकार लॉकडाउन का बहाना लगा रही है। लॉकडाउन का बहाना लगा दिया सरकार ने। क्या किसानों के लिए क्या अगला? किसानों का तो तेरा बुरा ही हाल कर रखा है सरकार ने। इससे ऊपर बुरा हाल क्या होगा जब किसान अपनी फसल ही नहीं बेच सकता। काफ़ी किसानों गेट पास भी कटे पड़े। गेट पास भी कटे पैसे मंडी में गेहूँ पड़ी है, एक हफ्ता हो गया, तोल नहीं रहे, बंद होगी। हाँ जी, फिर बंद कर दिया इन्होंने। तो काफ़ी नुकसान होने का। नुकसान सर बहुत ज़्यादा नुकसान है। चलो गेहूँ तुलेगी जब ही किसान की पेमेंट आएगी, जब भी कुछ अपना काम धंधा करेगा कुछ। तो सरकार करे प्राइवेट बेच सकते हैं। प्राइवेट तो 16-17 रुपये खरीद रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, नुकसान है। नुकसान बहुत ज़्यादा है। आप कहाँ से आए? हम संगोए से। कितनी गेहूँ आपके यहाँ? गेहूँ 150 क्विंटल करीब हो गई। तो ट्रालियों में भरी पड़ी। हाँ जी। अगली फसल का टाइम है? अगली फसल का सर टाइम आ गया। पहले तो ये तो निबेड़े जब भी अगली बोएंगे को हमारे पास पैसा को खर्चा आएगा। अगर बीज बाज लेने हैं, खार लेना है, तो पैसा है नहीं अभी तक। क्या नाम आपका? गुरप्रीत सिंह। गेहूँ की खरीद बंद हो गई है। सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आई, फिर उनमें सर्वे में कुछ खेत काट दिए गए, कुछ रह गए, फिर उसके बाद गेट पास में दिखते हैं। अब गेट पास कटे, हमारी गेहूँ लेने में दिखते हैं। गेहूँ नहीं बिक रही, हमारी मंडी में पड़ी है। 27 तारीख को मैं गेहूँ लेके आया था, 28 को मेरी गेहूँ आई है। 125 क्विंटल गेहूँ 2 दिन में आई है। दोनों दिन की यहीं पड़ी है, मंडी में पड़े हुए 1 हफ्ते से, और गेहूँ नहीं, गवर्नमेंट खरीद ही नहीं रही है। अब कह रहे हैं 9 तारीख तक को खरीदेंगे, 10 को खरीदेंगे। पहले कह रहे थे 3 तारीख को खरीदेंगे। 3 तारीख तक वो खुली रखी, कल कट्टों में भरवाई है। अब गाय का पैरा देना, चोरी गडर, वो सब किसान का। हमारी तो सरकार से गुजारिश है, या तो ये चीज़ें बंद ही कर दो, या खरीदनी है तो ढंग से खरीदो। क्यों परेशान करते हो हमारे को? क्या नाम आपका? कहाँ से? राजेश कुमार डबर की पार से। क्या कहेंगे इस बार क्या दिक्कत आ रही है? मुख्यमंत्री को क्या पत्र लिखा है कि किस जो गेहूं की खरीद बंद हो गई है? हमने ये लिखा कि हरियाणा में जो सरकार है, सरकार ने एकदम अपनी जो गेहूं की खरीद है एकदम से बंद कर दी है, और पिछले 6-7 दिन से गेहूं की परचेज नहीं है पूरे हरियाणा में। हमारी तो यही गुहार है कि इसको परचेज को चालू किया जाए और जो किसानों की फसल रहती है उसको लिया जाए, क्योंकि सरकार कह रही थी कि हम 15 मई तक खरीद करेंगे और ये एकदम बंद कर दी गई है। असल में तो जो भी सरकार फैसला करती है, कम से कम 2 दिन पहले अल्टीमेटम देना चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं। एकदम से बंद कर दी। किसानों सड़कों पे है, यहाँ मंडियों में बैठा है। हम उनकी अब 6-7 दिन तक कहाँ रखे हमने, उनके इकट्ठे तोल के रखे हुए यहाँ पर, तो उनके पैसे तभी आएंगे ना जब ये परचेज होगी उनकी। तो अब किसान के लिए परेशानी हो रही है किसान को, उनको पैसे तभी आएंगे। अब हमारी मुख्यमंत्री से गुहार है कि इसको परचेज को चालू किया जाए, 2-3 दिन इसको चालू रखें और जितनी भी फसल है लेके फिर इसको बंद कर दिया जाए, और लॉकडाउन का पालन करेंगे सारे। फिर लेबर की भी दिक्कत आ रही है? लेबर है नहीं, लेबर जाने लग रही है अपनी यहाँ से, प्रदेश में जाने लगी है। उसको डर है कि लॉकडाउन लग गया फिर बाद में फंस जाएंगे। लेबर भी बहुत कम होगी। अब ये भी हमने रोके हुए हैं, अभी रुक जाओ परचेज होएगी। अगर ये भी चले गए तो फिर इसको तोलिया कौन?
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।